ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा जी। उमेंद्रा जी, आपका रेडियो इंडिया पर बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं गौरव जी न्यूज हेडलाइन से। सबसे बड़ी जो न्यूज हेडलाइंस है वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी लिबरल पार्टी की कैबिनेट वैंकूवर में मीटिंग कर रही है, मुलाकात कर रही है। और उनकी मीटिंग के जो मेन टॉपिक गौरव जी वो ये है अफोर्डेबिलिटी, कि जो लोग अफोर्ड ना कर पाए रहे हैं घरों को या कुछ और सामानों को, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई, उस बारे में वे विचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे गौरव जी। और ऐसा बताया जाता है कि गूगल मैप्स के कुछ ग्लिच होने के कारण, यानी कि गूगल मैप्स में कोई उनकी टेक्नोलॉजी में कोई गलती होने के कारण पिछले वीकेंड को कई ड्राइवर्स जो कोकोहाला हाईवे पे गाड़ी चला रहे थे एक गलत रास्ता ले लिए। वो रास्ता गूगल मैप्स के देखने के बाद जब वो रास्ता पे गए तो उन्हें एक डेड एंड जाकर मिला गौरव जी। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और कई लोग इस बात से बहुत ही गुस्से में हैं कि BC फेरीज की सर्विस इतनी लो है, कई बार फेरीज की सेलिंग्स कैंसिल की गई, लेकिन फिर भी उनके जो एग्जेक्टिव्स हैं उनको डबल डिजिट बोनस मिला, पे राइज मिला गौरव जी। इस बारे में भी बातचीत करेंगे। और ब्रिटिश कोलंबिया एक नया बूस्ट कैंपेन शुरू करने जा रही है इसी महीने से गौरव जी, इस तैयारी में कि अगला जो कोविड सर्ज है वो नवंबर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और अभी से ही लोगों को चौथा शॉट या चौथा बूस्टर शॉट मिलने जा रहा है। और इसी दौरान गौरव जी कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्यों हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं एड्रियन डिक्स और उनके सरकार NDP सरकार ने हर एक डॉक्टर को कम से कम $27,000 उनके खर्चों के लिए दिया, ओवरहेड के लिए दिया। इस बारे में लोग सवाल कर रहे हैं। और जब हम बातचीत कर रहे हैं स्पेंडिंग के बारे में, तो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये घोषणा की है कि उनके सरकार ब्रिटिश कोलंबिया के एक फर्स्ट नेशंस ग्रुप को $1.4 बिलियन की डील में कुछ पैसे देने जा रहे हैं, जिससे कि वे 3,000 नए रेंटल होम्स बना सके, रेंटल यूनिट्स बना सके। गौरव जी, कैलगरी में हुई एक शूटिंग के दौरान एक आदमी की मौत हो गई और जो सस्पेक्ट है उसके खिलाफ एक नेशन वाइड वारंट गौरव जी निकाला गया है। और ऐसा भी बताया जाता है कि स्टैबिंग ननायमो में एक स्टैबिंग के बाद एक आदमी की मौत हो गई है और पुलिस एक सस्पेक्ट को ढूंढ रही है। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जो नए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है लिज ट्रस, उन्होंने दो बहुत ही सीनियर पोस्ट पे, यानी कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, जो जिन्हें वो चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहते हैं, और साथ साथ में फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में दो ऐसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को मिनिस्टर बनाए हैं जिनकी एंसेस्ट्री, यानी कि जिनके एंसेस्टर्स अफ्रीका से आए हैं। और ये पहला बार है गौरव जी कि कोई व्यक्ति जो ना तो गोरा हो, ना एशियन या इंडियन हेरिटेज का हो, को इतना सीनियर पोस्ट ब्रिटिश सरकार में दिया गया। और गौरव जी साथ साथ में जब हम अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की बातचीत कर रहे हैं, तो इंडिया के एक मल्टी बिलियनियर जो है वो अब दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से दूसरे नंबर पर है और जेफ बेजोस को वो पकड़ने ही वाले हैं गौरव जी। इस बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे जी उमेंद्र जी। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड की। प्रधानमंत्री तो लिज ट्रस बन गई हैं, लेकिन एंगस रॉबर्टसन उनके बारे में कुछ और कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक बहुत हिस्टोरिकल काम किया है कि पहली बार कोई नॉन वाइट जो मंत्री हैं वो काम करना शुरू करेंगे। गौरव जी, नॉन वाइट तो पहले भी उनके मंत्री थे। नॉन वाइट पहले, जैसे कि ऋषि सोनक के बात करें, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे, और प्रीति पटेल जो थी मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स थी। ये सीनियर पोस्ट पे
पहले भी नॉन वाइट्स थे, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन के थे। ये पहली बार है गौरव जी कि लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री होते हुए फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर की पोस्ट उन लोगों को दिया है जिनकी एंसेस्ट्री यानी कि जिनके एंसेस्टर्स अफ्रीका से आए हुए हैं। और ये गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि ये बहुत ही हिस्टोरिक अपॉइंटमेंट्स है और इसीलिए लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग उसके खिलाफ भी है गौरव जी, लेकिन ऐसा बतलाया जाता है कि ट्रस्ट ने कवासी कवातैंग जिनके पेरेंट्स गाना से 1960s में ब्रिटेन आए थे, घाना से अफ्रीका में देश है घाना, वहां से 1960s में आए थे। उनको उन्होंने कवासी क्वाटेंग को पहला ब्लैक फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, जबकि जेम्स क्लेवरी को पहला ब्लैक फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बनाया। गौरव जी, गौरव क्लेवरी के जो माता है वो सियरा लियोन से है और उनके पिताजी जो है वो एक गोरा है गौरव जी। लेकिन कई लोग और लिज ट्रस के खिलाफ में है। उनका कहना है कि लिज ट्रस की जो पॉलिसीज है वो आ, वो यूनाइटेड किंगडम के लिए ठीक नहीं है। जी उमेंद्रा जी, इसी के साथ हम अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की। वो भी वैंकूवर में कैबिनेट रिट्रीट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इसको मंथन मीटिंग कहा जा सकता है? जो कुछ देश में गलत हुआ उसके बारे में वो मंथन कर रहे होंगे। सुधारने की कोशिश कर रहे हैं गौरव जी, आप ऐसा कह सकते हैं कि जो कुछ गड़बड़ी हुई वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले सुबह आज कल सुबह और आज सुबह भी प्रेस वालों ने उन्हें पाया कि वो रन कर रहे थे। वैंकूवर के जो बीचेस है वहां पर वो रनिंग कर रहे थे और प्रेस वालों ने उन्हें पकड़ लिया। फिर बाद में उनसे उनकी मीटिंग हुई उनके और मिनिस्टर्स के साथ और उन्होंने एक बहुत ही बड़ी घोषणा की है गौरव जी कि उनके सरकार यानी कि कनाडा सरकार जो है वो 1.4 बिलियन डॉलर्स के एक डील एक बीसी के फर्स्ट नेशंस के साथ उन्होंने साइन की है और जिसके नीचे 3,000 रेंटल यूनिट्स बनाए जाएंगे गौरव जी। कनाडा ये पैसे देने जा रही है, 1.4 बिलियन डॉलर्स टैक्स पेयर्स के पैसे देने जा रही है और ये फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग है जिससे कि वैंकूवर के एक फेस नेशन ये 3,000 होम्स रेंटल होम्स अपने जमीन पे बनाने जा रहे हैं। ये पहले भी उनकी जमीन थी और ये स्क्वामिश नेशन का कहना है, स्क्वामिश नेशन जो है गौरव जी फेस नेशंस ग्रुप है, उनका कहना है कि ये डेवलपमेंट जो होगा सबसे बड़ा इंडिजिनस ग्रुप का हाउसिंग और रिटेल डेवलपमेंट इनकी कनाडा के हिस्ट्री में होगा। यानी कि कनाडा के हिस्ट्री में कभी भी इंडिजिनस लोगों ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया। ये ऑन रिजर्व रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट होगा गौरव जी और ये बनाया जाएगा वैंकूवर के फॉल्स क्रिक के पास उस जमीन पर जो ये नेशन को यानी कि स्क्वामिश नेशन को गौरव जी लौटा दिया गया था। शायद 2-3 साल पहले हुए उनको लौटा दिया गया था। एक्चुअली ये उनको 2003 में लौटा दिया गया था एक कोर्ट रूलिंग के बाद। और गौरव जी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि इस पैसे देने से यानी 1.4 बिलियन डॉलर देने से जो इंडिजिनस लोग हैं उनको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। जब ये प्रोजेक्ट जिसका नाम गौरव जी सेनाको डेवलपमेंट है कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर 6,000 यानी कि 6,000 घर रहेंगे और साथ साथ में फेडरल गवर्नमेंट ने ये कमिट किया है कि वे जो पहले 2-4 में से जो पैसे हैं उनको वे पूरी तरह से फाइनेंस करेंगे और ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बेस्ट इंडिजिनस कम्युनिटी के लिए और वैंकूवर के लिए भी गौरव जी। जी उमेंद्रा जी, इसी बीच बात करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया की। तो अभी अभी ये खबर देख रहा हूँ कि बीसी फेरीज के कुछ एग्जीक्यूटिव की सैलरीज के बारे में काफी आलोचना हो रही है, तो क्या मसला है ये पूरा? गौरव जी ज्यादातर जब आपकी कंपनी अच्छी काम नहीं करती, मुनाफा नहीं कमाती और अच्छी सर्विस नहीं प्रदान करती तो आपके जो एग्जीक्यूटिव्स है उनको उनकी तनख्वाह बढ़ती नहीं, उनको बोनस नहीं मिलता। लेकिन बीसी फेरीज में और भी जो क्राउन एजेंसीज में ऐसा नहीं है गौरव जी। ऐसा बतलाया गया है कि बीसी फेरीज के जो टॉप 3 एग्जीक्यूटिव्स है उनकी सैलरी इंक्रीजेस 18% से भी ज्यादा 18.3% से मिला 2021 और 2022 यानी कि
ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उस दौरान 2021-2022 फिजिकल ईयर में उनके टॉप 3 ऑफिशियल्स को 18.3% का पे रेज मिला है गौरव जी। कंपनी के जो लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव कॉम्पेंसेशन डिस्क्लोजर है उसमें लिखा गया। इस दौरान गौरव जी जो अ, उनके सीईओ है, पहले जो सीईओ थे अब चले गए, मार्क कॉलिंस, उनका बेसिक सैलरी था 534,589 और वो यानी कि 10% से बढ़ाया गया था 2019 से लेके 2021 में। और कॉलिंस को जुलाई में गौरव जी बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि इतना ज्यादा सर्विस डिसरप्शन से इतनी ज्यादा फेरीज कैंसिल किए गए। और उनके जो चीफ फेरीज बीसी फेरीज के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है गौरव जी जिल शालिन, उनको इंटरिम प्रधान प्रेसिडेंट बनाया गया। और शालिन के जो बेस सैलरी है गौरव जी उसको $363,750 से बढ़ाकर $432 कर दिया गया था, यानी कि 18.3% की इंक्रीज। और जब उनके और जो उनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है गौरव जी कोरिन स्टोरी, उनके बेस सैलरी $388,227 से बढ़ के $451,817 हो गया था, यानी कि 16.4% से बढ़ गया था। गौरव जी कॉलिंस को मैक्सिमम पॉसिबल जो कॉम्पेंसेशन पैकेज है 635,000 का मिला था और शालिन को 503,000 सब टोटल पैकेज मिला था और स्टोरी को 528,127। तो ये आप देख सकते हैं कि इन तीनों को इतना ज्यादा तनख्वाह मिला, तीनों को $500,000 से भी ज्यादा तनख्वाह मिला। शायद ब्रिटिश कोलंबिया में ये सबसे ज्यादा इतना इनकी तनख्वाह है गौरव जी। और गौरव जी लोग इस बात से नाराज है कि और अपसेट है कि इनको इतना ज्यादा तनख्वाह, इनकी इतना ज्यादा इंक्रीज उस समय मिली जबकि उनकी कंपनी बीसी फेरीज अच्छी तरह से काम नहीं कर रही थी। कई फेरीज सेलिंग्स कैंसिल किए गए, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, फिर भी इनकी तनख्वाह इस तरह बढ़ाई गई जैसे कि जैसे कि उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया हो। इसीलिए लोग अब सरकार से मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी है, कि ये जो पे रेज दी गई उनको कैंसिल कर दी जाए और ये पैसे उनसे वापस ले ली जाए। जी। सुमित्रा जी, ब्रेक से पहले हम बीसी फेरी एग्जेक्टिव्स की सैलरीज की बात कर रहे थे। अभी बात कर लेते हैं फैमिली डॉक्टर्स को जो इंसेंटिव मिल रहे हैं, बोनस मिल रहे हैं, उसके बारे में। तो क्या मामला है, ये क्यों ये मामला इस वक्त उछला है, जब हम सब जानते हैं कि हेल्थ केयर में कितना बुरा हाल है, मिलियन के करीब लोगों के पास फैमिली डॉक्टर नहीं है। गौरव जी पिछले शायद 2 महीने हुए हमने इस एक रिपोर्ट हमने पेश की थी कि कुछ डॉक्टर्स जो सीशेल आइलैंड में हैं वे सरकार से ये मांग कर रहे थे कि उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए क्योंकि उनका जो ओवरहेड है बहुत ज्यादा है। तो फिर बाद में लगता है कि सरकार ने कुछ पैसे उनको दिए और अब यानी कि कल हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है एड्रियन डिक्स, उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश कोलंबिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं, ब्रिटिश कोलंबिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं सभी को $27,000 ईच दिया जाए, जिससे कि वे अपने जो कॉस्ट है उसको कवर कर सके और अपने सैलरी को और ज्यादा बढ़ा सके। लोग गौरव जी कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सभी को, जितने लोग ब्रिटिश कोलंबिया में रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, छोटे छोटे या काम कर रहे हैं, सभी को सभी के कॉस्ट ऊपर गए हैं क्योंकि गैस का प्राइस ऊपर गया और सभी सामान का प्राइस ऊपर गया। तो सरकार क्यों केवल डॉक्टर्स को इतना ज्यादा पैसे दे रही है और वो भी $27,000। ये नहीं कि आम आदमी जो काम करते, जो फैक्ट्री में काम करते, उनका भी कॉस्ट ऊपर गया, उनको क्यों नहीं सरकार पैसे देती है। और जब गैस का दाम इतना ऊपर गया था और आम लोग ये मांग कर रहे थे कि भाई गैस की जो टैक्स लगी गैस के ऊपर वो टैक्स हटा दो जिससे कि हमें कुछ राहत मिले, सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन डॉक्टर्स जो जो कोई शायद गौरव जी आपने कभी कोई गरीब डॉक्टर नहीं देखा होगा। डॉक्टर्स वे चलो काम मेहनत बहुत करते, काम बहुत करते, पढ़ाई उन्होंने बहुत किया, लेकिन उनको तनख्वाह भी पैसे भी अच्छे से मिलते हैं, एमएसपी से उनको डायरेक्टली पेमेंट मिलते हैं। और लोग अब सवाल कर रहे हैं कि उनको $27,000 बोनस सरकार ने और एड्रियन डिक्स ने क्यों दिया। और वो ये मांग कर रहे हैं कि अगर डॉक्टर्स को इस तरह के $27,000 पे डॉक्टर को बोनस देना है, तो हर एक फैक्ट्री वर्कर को भी इस तरह का बोनस मिलना चाहिए। तो चलो 27,000 नहीं तो 7,000 हर एक फैक्ट्री वर्कर को दे दो, हर एक टैक्सी ड्राइवर को दे दो, हर एक बस ड्राइवर को दे दो, हर एक कारपेंटर को दे दो, हर एक प्लम्बर को दे दो। क्यों एनडीपी सरकार केवल इतने जो बड़े बड़े अमीर रईस डॉक्टर्स हैं
उनको $27,000 बोनस दे रहे हैं। और जो लोग आम लोग जो काम कर रहे हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, उनको कोई बोनस नहीं दे रहे, उनसे जो ऊपर से ज्यादा टैक्स वसूल कर रहे हैं गौरव जी। और यही सवाल लोग कर रहे हैं एड्रियन डिक्स से। और एड्रियन डिक्स और ना तो उनकी जो लीडर है जॉन हॉगन प्रीमियर, वो इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। गौरव जी, शायद आप पूछना चाहेंगे कि अभी ब्रिटिश कोलंबिया में हमारे पास कितने फैमिली डॉक्टर्स है। ब्रिटिश कोलंबिया में अभी 4,580 डॉक्टर्स है, 4,580 फैमिली डॉक्टर्स है लगभग। और सभी एक को $27,000 ईच मिलेगा एवरेज। ये नहीं कि सभी को 27, किसी को शायद उससे ज्यादा भी मिले, किसी को शायद थोड़ा सा कम मिले, लेकिन एवरेज $27,000 होगा। गौरव जी, जो अपोजिशन लिबरल पार्टी है उनको इस बारे में सवाल करना चाहिए। साथ साथ में जो बीसी ग्रीन पार्टी है उनको भी इस बारे में सवाल करना चाहिए कि हाँ, डॉक्टर्स की सभी को जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल डॉक्टर्स को बोनस दो और आम लोगों के बारे में भूल जाओ। जी। उमेंद्रा जी, एक मसला है पूरे कनाडा के लिए, वैसे तो ब्रिटिश कोलंबिया के लिए खास तौर पर हेल्थ इमरजेंसी घोषित की गई थी ओवरडोज की डेथ की वजह से। कई साल हो गए, उसके बाद 10,000 मौतें हो गई। अभी मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि बीसी के स्कूल्स में इसके बारे में एजुकेशन देनी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ जी, कुछ लोग यही इस आइडिया को सामने लाए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब समय आ गया कि फेडरल सरकार और प्रोविंशियल सरकार कुछ इस बारे में इंटरवेंशन करे, यानी कुछ नया आइडिया लेकर आए। और गौरव जी, अब कुछ एडवोकेट्स ने ये आइडिया आगे रखा है कि ब्रिटिश कोलंबिया के जो हाई स्कूल्स हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स को कोविड माफ करना, कोविड नहीं, उनकी ओवरडोज के बारे में उन्हें सिखाना चाहिए। और ओवरडोज कैसे होता है, क्या होता है, और इसकी डेंजर्स क्या है, इस बारे में विद्यार्थियों को बताना चाहिए। ये गौरव जी एक प्रपोजल है, क्या इसको माना जाएगा या नहीं, ये अभी देखना है। क्या पेरेंट्स जिनके बच्चे हाई स्कूल जाते हैं वो इस बात से खुश रहेंगे या नहीं, ये भी देखना है। और गौरव जी, एक और प्रस्ताव था, पहले हमने इस बारे में बातचीत की है कि डेविड ईबी जो एनडीपी सरकार के अटॉर्नी जनरल है, मिनिस्टर फॉर हाउसिंग है, और कैंडिडेट है अगला प्रीमियर बनने के लिए, एनडीपी के लीडर बनने के लिए, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट है वो देना चाहिए एडिक्ट्स को। और वे लोग जो ड्रग्स ले रहे हैं, चाहे कहीं कहीं से भी वो ड्रग्स ले लें, उनको इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट, यानी कि उनको जबरदस्ती ट्रीटमेंट देना चाहिए, चाहे वे ट्रीटमेंट चाहे या नहीं, लेकिन सरकार उनको जबरदस्ती ट्रीटमेंट दे। ये का प्रस्ताव है, लेकिन इस प्रस्ताव से कई लोग खुश नहीं है। उनका कहना है कि एडिक्ट्स के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ और एजुकेशनल पॉलिसी सामने लाना चाहिए, जैसे कि हाई स्कूल्स में विद्यार्थियों को ओवरडोज के और ओवरडोज के डेंजर्स के बारे में सिखाना चाहिए। जी। उमेंद्र जी, एक और मसला है, इन्फ्लेशन अपने शिखर पर है, उसी के बीच यूनियंस जो हैं, अलग अलग एम्प्लॉइज जो हैं हड़तालों पर चले जाते हैं, सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। अभी मैं देख रहा हूं कि वेस्ट वैंकूवर ब्लू बस ड्राइवर्स भी जॉब एक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने पहले भी इस बारे में बातचीत किया है गौरव जी। हमने इस इश्यू को पहले भी इस बारे में रिपोर्ट की है। वेस्ट वैंकूवर में जो बस ड्राइवर्स है, वो अपने जो जॉब एक्शन है उसको एस्केलेट कर रहे हैं, क्योंकि जो आर्बिट्रेशन हुई उनके और जो बस कंपनी के मालिक है उनके बीच, वो आर्बिट्रेशन असफल रही। तो अब गौरव जी, अमलगमेट ट्रांजिट यूनियन लोकल 134 का ये कहना है कि अब वे जॉब एक्शन एस्केलेट करेंगे, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट वैंकूवर को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। उनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट वैंकूवर ने उनके जो ऑफर ऑफ बाइंडिंग आर्बिट्रेशन है उस बारे में कुछ कहा नहीं। ये बाइंडिंग आर्बिट्रेशन यूनियन ने सामने लाया कि चलो हम आर्बिट्रेटर के सामने जाते हैं, जो कुछ भी आर्बिट्रेटर कहेगा हम मान लेंगे, आप मान लेना। लेकिन वेस्ट वैंकूवर डिस्ट्रिक्ट ने कुछ कहा नहीं, इसीलिए अब ये यूनियन एक्शन बढ़ाने जा रही है। और गौरव जी, यूनियन ने ये धमकी दी है कि आगे चलकर शायद उन्हें उनकी जो बसेस हैं उन्हें भी खड़ा करना पड़े। What else can we do now if West Vancouver doesn't even respond to an offer of binding arbitration? जो यूनियन का लोकल प्रेसिडेंट है कॉर्नेल नियगो, उन्होंने कहा, we are being forced to take
increased job action by West Vancouver, and unfortunately, it will mean a serious transit service disruption on Thursday, September 8. यानी कि उन्होंने ये धमकी दी है कि कल थर्सडे को सितंबर 8 तारीख को शायद वेस्ट वैंकूवर में जो बसेस है उन्हें वे बंद कर देंगे, क्योंकि उनकी मांगे पूरी अभी तक नहीं की गई है। और गौरव जी, जब हम ये बात कर रहे हैं, यूनियंस की बात कर रहे हैं, तो सभी को मालूम है कि बीसीजीयू जो हमारे बीसी गवर्नमेंट की कर्मचारियों की 33,000 कर्मचारियों की यूनियन है, बीसी जनरल एम्प्लॉयज यूनियन, और वे कई महीनों से उन्होंने स्ट्राइक वोट लिया था। 95% उनको स्ट्राइक वोट मिला था कि और सरकार के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट थी वो कॉन्ट्रैक्ट मार्च 31 तारीख को खत्म हो गई थी। और फिर उन्होंने हड़ताल भी शुरू की, जो लीकर डिस्ट्रीब्यूशन की जो 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है वहां पे हड़ताल कर दिया था उन्होंने, गौरव जी। और साथ साथ में ओवर टाइम के ऊपर बैन लगा दिया था। और फिर कोई शायद 2-3 दिन हुए पिछले हफ्ते, उन्होंने ये इस हड़ताल को भी रोक दिया, बैन भी रोक दिया। तो उसी समय हमने ये रिपोर्ट दी थी कि शायद इन दोनों के बीच अब बात अच्छी तरह से चल रही है। और गौरव जी, सुनने में ये आया है कि यूनियन ने अपने जितने भी मेंबर्स है सभी के पास कल रात और आज सुबह एक ईमेल भेजी है, ये कहते हुए कि सरकार और बीसी जनरल एम्प्लॉयज यूनियन के बीच एक समझौता हो गई है, पे रेज की भी, कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट की भी, और इसकी डिटेल्स आज दी जाएगी, गौरव जी। लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया की जो जनरल एम्प्लॉयज यूनियन है और जो हमारे सभी ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार के कर्मचारी है, उनके बीच और सरकार के बीच समझौता हो गई। ये न्यूज़ आप सबसे पहले रेडियो इंडिया पर सुने, अभी ही हमें ये रिपोर्ट मिली है। जी, उमेंद्रा जी, कोविड की बात करते हैं। फॉल सीजन का जो बूस्टर सीजन है वो भी शुरू होने वाला है, उसके साथ साथ बाइवेलेंट वैक्सीन भी अप्रूव हो चुकी हैं। तो क्या प्लान्स हैं सरकार के? गौरव जी, सरकार का ये प्लान है कि आने वाले कुछ दिनों में ये जो जिन लोगों को फोर्थ शॉट नहीं लगा या दूसरा बूस्टर शॉट नहीं लगा, उनको बूस्टर शॉट मिल जाए। सरकार का कहना है कि फॉल बूस्टर कैंपेन अब शुरू हो रही है, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि कोविड का जो अगला सर्ज होगा वो नवंबर में होगा। तो वो ये चाहते हैं कि सितंबर के अंत तक जितनी लोग हो सके, जितने उनको ये उनकी चौथी शॉट या दूसरा बूस्टर शॉट दे दे। बीसी हेल्थ ऑफिसर्स का कहना है कि सभी ब्रिटिश कोलंबिया को जो 5 साल की उम्र से ऊपर है को उनकी बूस्टर शॉट मिल जानी चाहिए। उनका कहना है कि उनकी यानी उनका कहना है कि ब्रिटिश कोलंबिया में कोविड-19 की केसेस की सर्ज नवंबर और दिसंबर में होने जा रही है। ये उनकी मॉडलिंग के से पता चला है। और इस हफ्ते से शुरुआत किए जा रहे हैं, गौरव जी। इसी हफ्ते से जो बूस्टर शॉट है वो मिलने लगेगा। सबसे पहले मॉडर्ना बाइवेलेंट वैक्सीन जो है वो आ जाएगा ये प्रोविंस में इसी हफ्ते। और हेल्थ कनाडा ने इस वैक्सीन को अप्रूव किया गया है, गौरव जी। और ऐसा बतलाया जाता है कि ये जो मॉडर्ना बाइवेलेंट वैक्सीन है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। It is a vaccination that has allowed us to go to this point. It has meant we no longer need those restrictive measures. BC के जो प्रोविंशियल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बोनी हेनरी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि वैक्सीनेशन का ही कारण है कि जितने रिस्ट्रिक्शंस है उसे हटा दिए गए हैं, और इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि लोग अपने आप को वैक्सीनेट कर लें। द लेवल ऑफ इम्यूनिटी थ्रू infection and vaccination has been a game changer, उन्होंने कहा। उनका ये भी कहना है कि प्रोविंस ये मांग करेगी कि लोगों को अगर किसी को एक वैक्सीन लग गया, चाहे तीसरा शॉट लगा हो या दूसरा लगा हो, तो उस शॉट के बाद 6 महीने बाद ही अगला शॉट लग सकता है। यानी कि 2 शॉट्स के 6 महीने होने चाहिए, 6 महीने के अंतर होने चाहिए। ब्रिटिश कोलंबिया को सभी ब्रिटिश कोलंबियंस को एक नोटिस मिलेगा, जो थ्रू गेट वैक्सीनेटेड सिस्टम से उनको शायद उनके फ़ोन पे या उनके ईमेल में मैसेज आएगा कि वे एलिजिबल है अब बुक करने के लिए अपॉइंटमेंट और बाइवेलेंट वैक्सीन के लिए। और जो गौरव जी, सभी को ये बूस्टर शॉट जो मिलेगा फार्मेसी से मिल सकेगा,
और हेल्थ केयर सेंटर से मिल सकेगा। जो बाइवेलेंट वैक्सीन गौरव जी ये बतलाया जाता कि बाइवेलेंट वैक्सीन जो है वो कई स्ट्रेन्स, ये नहीं केवल एक स्ट्रेन लेकिन कई स्ट्रेन्स जो है ये कोविड-19 वायरस के, उसके खिलाफ ये लड़ सकती है और इस वायरस को रोक सकती है गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, दिल दहला देने वाली घटना हुई सस्काचुआन में स्टैबिंग की, उसके बाद अभी पेरोल डॉक्यूमेंट्स का जो रिकॉर्ड है बहुत अजीब-सी चीज़ें सामने लेकर आ रहा है। इस व्यक्ति का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, इसका रिकॉर्ड बता रहा है। तो ये गलती कैसे हो गई डिपार्टमेंट से? गौरव जी, पैरोल बोर्ड ने इसको छोड़ दिया था, इस आदमी को, माइल्स सैंडरसन को, इसी साल फरवरी में। और उस समय पैरोल बोर्ड के पास ये रिपोर्ट थी कि ये आदमी जो था, जो है माइल्स सैंडरसन, ये जो जब ये ड्रग्स ले लेता है और जब ये ड्रग्स ले लेता है या शराब पीकर नशे में हो जाता है, तो ये बहुत ही वायलेंट हो जाता है, बहुत लोगों को मारता है। इनके पास रिकॉर्ड है गौरव जी, के पिछले 20 साल की इनकी रिकॉर्ड है। कई लोगों को इन्होंने मारा है, पीटा है, स्टैब किया, छुरा से मारा है, कई लोगों को धमकी दिया है, कई महिलाओं को धमकी दिया, अपने भूतपूर्व गर्लफ्रेंड्स को धमकी दिया, उनके घर तोड़ के अंदर हल गया। एक बार उन्होंने अपने एक्स गर्लफ्रेंड, भूतपूर्व गर्लफ्रेंड के घर के अंदर हल गया और बच्चे जाकर बाथरूम में छिप गए, बाथरूम के टब में जो है वहाँ पर छिप गए। तो ये आकर और डोर अंदर से लॉक कर लिया। तो इन्होंने घूसे से मारकर वो दुआ डोर को तोड़ा। गौरव जी, आप समझ सकते हैं कि उन बच्चों के ऊपर क्या बीता होगा। फिर भी ये सब रिपोर्ट्स पैरोल बोर्ड के सामने था फरवरी में, फिर भी पैरोल बोर्ड ने इसको छोड़ दिया, ये कहते हुए कि हमें विश्वास है कि सोसाइटी में, कम्युनिटी में आप से कोई डेंजर नहीं, सोसाइटी को आपसे कोई डेंजर नहीं, आप डेंजरस नहीं है सोसाइटी के लिए। और अब उन 10 लोग जिनकी हत्या कर दी गई है, उनके परिवार को क्या बतलाया जाए गौरव जी? और वे लोग जो 19 लोग जो घायल हुए हैं, उनके परिवारजनों को क्या बतलाया जाए? ये बहुत ही बैड मिस्टेक है जो पैरोल बोर्ड ने किया। ये नहीं कि पहली बार उन्होंने किया, पहले भी उन्होंने इस बार की मिस्टेक की, लेकिन इतना ज़्यादा जान गई, जितना ज़्यादा जाने गई है गौरव जी। पैरोल बोर्ड और वे पैरोल बोर्ड ऑफिसर्स जिन्होंने ये निर्णय लिया था कि ये वायलेंट ऑफेंडर को छोड़ दिया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए गौरव जी, क्योंकि उनके एक्शन के कारण से ही इन 10 लोगों की मृत्यु हुई, इन 10 लोगों की मृदा हुई और 19 लोग घायल हुए। अगर उन्हें नहीं छोड़ा जाता गौरव जी, पैरोल बोर्ड को पूरी तरह से मालूम था किस तरह का ये व्यक्ति है। 14 साल की उम्र से ये कोकीन ले रहा है और तो उनका कहना है कि जब भी मैं कोकीन लेता हूँ, हेरोइन लेता हूँ या marijuana लेता हूँ, तब मैं अपने आप को खो देता हूँ। मैं अपने आप को खो देता हूँ, मैं बहुत ही वायलेंट हो जाता हूँ। और अगर मैं शराब पी लेता हूँ बहुत ज़्यादा, तभी मैं अपने आप को खो देता हूँ और मैं बहुत वायलेंट हो जाता हूँ। ये सब इन्फॉर्मेशन पैरोल बोर्ड के पास था। फिर भी पैरोल बोर्ड ने फरवरी में ये कहा कि चलो, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आप आदमी नहीं है और पब्लिक को कोई डेंजर नहीं है आपसे, हम आपको छोड़ देते हैं। और हुआ क्या गौरव जी, वो फरवरी था और फरवरी के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने फिर ऐसा ही एक घटना की थी, किसी को धमकी दिया था, किसी को मारा था, लेकिन फिर भी उस समय उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। और फरवरी और अब अगस्त के एंड में, सितंबर के शुरुआत में उन्होंने 10 लोगों की हत्या कर दी। वे और उनके भाई मिलकर, उनके भाई डेमियन सैंडरसन की तो मौत हो गई है गौरव जी, लेकिन पुलिस अभी भी माइल्स सैंडरसन को ढूंढ रही है। और हमारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, उनको ये सवाल करना चाहिए कि किस तरह से ये पैरोल बोर्ड ने इस तरह का गलती की, इस तरह से मिस्टेक किया कि इतने डेंजरस आदमी को छोड़ दिया, ये कहते हुए कि पब्लिक को आपसे कोई डेंजर नहीं। जी। उमेंद्रा जी, ननायमो में भी एक स्टैबिंग की घटना हुई है, एक व्यक्ति की मौत हुई है और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। हाँ जी, पुलिस इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये भी गौरव जी छुरा मारकर यानी स्टेप करके ये एक आदमी की मौत हुई है छुरा मारने से। और 2 लोगों को इस बारे में गौरव जी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस बारे में और ज़्यादा डिटेल नहीं दी है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है गौरव जी। और पुलिस लेकिन लोग ये सुनकर घबरा गए कि किसी ने छुरा इस्तेमाल करके किसी का हत्या किया है ननायमो में, जबकि सस्केचुअन में इतनी बड़ी, इतनी भयंकर इंसिडेंट हुई कि 10 लोगों की मौत हुई गौरव जी। और जब हम पुलिस की बात कर रहे हैं और
पुलिस की अरेस्ट की बात करें तो एक कनाडा वाइड वारंट भी इशू किया गया है गौरव जी, एक आदमी के लिए जिन्होंने मैक्लोइड ट्रेल में कैलगरी में जुलाई में किसी के ऊपर गोली चलाई थी, जिससे कि उस आदमी की मौत हो गई थी गौरव जी। ऐसा बतलाया जाता है कि पुलिस का कहना है कि कई और लोग उस समय उस जगह पर थे और वो भी उनको भी गोली लग सकती थी। पुलिस का कहना है कि उन्होंने इंटरसेक्शन ऑफ मैक्लोइड ट्रेल और 10th एवेन्यू पर उन्हें बुलाया गया था जुलाई 12 तारीख को, जब ये रिपोर्ट मिली कि एक ब्लू कार में किसी ने गोली चलाई है। पुलिस का कहना है कि विटनेसेस ने देखा एक आदमी को बंदूक चलाते हुए फिर वहां से भागकर जाते हुए। और अब पुलिस का कहना है कि वे ये कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन और लोग गौरव जी इस शूटिंग में इन्वॉल्व थे कैलगरी में। लेकिन कैलगरी पुलिस का कहना है कि वे अब्दुल्ला अमेर 28 साल के जो हैं उनको वे ढूंढ रहे हैं और उनके खिलाफ एक कनाडा वाइड वारंट भी इशू किया। इसका मतलब नहीं है कि अब्दुल्ला आमिर ने अकेले ही गोली चलाई, लेकिन पुलिस को ये शक है कि अब्दुल्ला आमिर इस शूटिंग में इन्वॉल्व था गौरव जी। जी उमेंद्रा जी, यूकोन में दोस्तों आरसीएमपी ऑफिसर के ऊपर जो चार्ज लगे हैं उसके बारे में भी बता दें। हाँ जी गौरव जी, पहले भी हमने इस बारे में बातचीत की है। इस तरह की इंसिडेंट में आपने इस इशू को पहले भी रेज किया है कि जिस तरह से अमेरिका में पुलिस किसी के ऊपर किसी को अरेस्ट करते हैं तो उनके गला के ऊपर जब वे अपने नी या घुटना लगा देते हैं या पाँव रख के जोर से दबा देते हैं, तो वो करना गैर कानूनी है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और इसी तरह मिनेसोटा में एक आदमी की मौत हो गई थी और पुलिस अफसर को चार्ज किया गया था विद मर्डर। और इसी तरह अब कनाडा में भी पुलिस ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है अगर वो इस तरह की फोर्स या एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल करते हैं। तब गौरव जी एक आरसीएमपी ऑफिसर को यूकॉन में गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक्सेसिव फोर्स यानी कि ज्यादा से भी जरूरत फोर्स उन्होंने इस्तेमाल की, जबकि वे एक कैदी को पुलिस सेल में बंद कर रहे थे व्हाइट हाउस शहर में। और गौरव जी कांस्टेबल चार्ल्स कॉनवे जो काक्रॉस आरसीएमपी यूनिट के साथ है को चार्ज किया गया है विद 1 काउंट ऑफ असॉल्ट पिछले हफ्ते। और ऐसा बतलाया जाता है कि उन्होंने जनवरी 2022 में एक कैदी को जब वे उनके सेल में बंद कर रहे थे तो उन्होंने ज्यादा से भी ज्यादा फोर्स इस्तेमाल किया। एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी गौरव जी नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज आरसीएमपी द्वारा। और अब ब्रिटिश कोलंबिया के पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस ऑफ कनाडा ने ये कहा है कि इस अफसर के खिलाफ एक क्रिमिनल चार्ज लगाना चाहिए। कॉनवॉय को वहां से हटा दिया गया है गौरव जी, अभी वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज पर है, लेकिन उन्हें अब कोर्ट में लाया जाएगा अक्टूबर 7 तारीख को। और गौरव जी ऐसा विश्वास किया जाता है कि अगर उन्हें गिल्टी पाया गया तो उन्हें शायद कुछ महीनों की जेल की सजा हो। जी उमेंद्रा जी, क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं तो भारत की बात कर रहे थे। लॉर्ड ऑफ वार अभिषेक वर्मा के बारे में आप ब्रीफ में कुछ बता रहे थे, अभी वो बिजनेसमैन बन गए हैं। हाँ जी उनके खिलाफ गौरव जी ये रिपोर्ट आई है कि 10 साल हुए उन्हें जेल किया गया था एक आर्म्स केस में। उन्हें लॉर्ड ऑफ वो यानी कि अ, युद्ध के लॉर्ड उन्हें कहा जाता है अभिषेक वर्मा को। और अब वे दिल्ली में वापस आ गए हैं, अपने आप को एक बिजनेसमैन कह रहे हैं। और अभिषेक वर्मा गौरव जी उनके खिलाफ 7 केसेस लॉन्च किए गए थे शुरुआत में, और 3 केसेस में उन्हें नॉट गिल्टी पाया गया, यानी कि उन्हें फ्री कर दिया गया है, खिलाफ इनफ एविडेंस नहीं था। और 4 और केस जो गौरव जी अभी भी उनके खिलाफ अभी भी बाकी है। और अभी भी वो केस होना है लेकिन अभी वो रोल्स रॉयस कार में घूम रहे हैं दिल्ली में, बम्बई में, और सभी को ये बतला रहे हैं कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। गौरव जी आपको मालूम रहे कि अभिषेक वर्मा के खिलाफ ये आरोप लगाया गया था कि जब 2014-2015 में इंडिया ने फ्रांस के एक कंपनी के साथ सबमरीन खरीदने की डील बनाई थी, तो उस समय ये आरोप लगाया गया था कि वर्मा ने
कई ऑफिसर्स का सिग्नेचर फौज करके और उन्होंने कुछ घूस लेकर ब्राइब लेकर इस फ्रेंच कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था गौरव जी। और अब उनके खिलाफ ये केस चल रहा है और कई साल हो गए गौरव जी, 10 साल से भी ज्यादा हो गए जब से उनके खिलाफ चार्जेस लगाए गए थे, लेकिन ये केसेस अभी कंप्लीट नहीं हुए, अभी भी ये केसेस चल रहे हैं गौरव जी। देखना ये है कि कब तक ये केस कंप्लीट होगा और क्या ये इस बिजनेसमैन को अभिषेक वर्मा को जेल भेजा जाएगा या नहीं, क्या अभी भी वो फ्री रहेगा अगले 10 साल तक। और जब हम बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं गौरव जी, तो अच्छी खबर ये है कि इंडिया के बहुत बड़े आदमी जो है बिजनेसमैन है अदानी, जो है वो दुनिया के शायद सबसे अमीर आदमी बन जाए। अभी दुनिया के जो सबसे अमीर आदमी है वो अमेज़न के फाउंडर है, बेजोस है, जेफ बेजोस है गौरव जी। लेकिन ऐसा बतलाया जाता है कि इंडिया के बिजनेसमैन अदानी शायद कुछ ही दिनों में वह बेजोस को के पास करके आगे चले जाए और दुनिया के सबसे रईस, सबसे अमीर आदमी बन जाए। गौरव जी, और जो नंबर 2 और नंबर 3 पे जो है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गुड्स और जो वॉरेन बफे हैं, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं अमेरिका में। उनको अदानी ने पछाड़ दिया है, उनसे आगे वे चले गए हैं। पहले जेफ बेजोस नंबर 1 था, वॉरेन बफे नंबर 2 और बिल गेट्स नंबर 3 था। लेकिन अब जेफ बेजोस अभी भी आगे है, नंबर 1 स्पॉट पर है और दूसरे जगह पर गौरव जी अब अदानी है और फिर उसके बाद गौतम अदानी है, फिर उसके बाद है वॉरेन बफे और फिर चौथे जगह पर अब बिल गेट्स है। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि गौतम अदानी इतने ज़्यादा पैसे, उनकी इतनी वैल्यू अब इसलिए हो गई क्योंकि उनकी जो स्टॉक्स हैं, उनकी कंपनी के जो स्टॉक्स हैं, वो 1000% से भी ज़्यादा ऊपर गया है। और आपको मालूम रहे, ऐसा बताया जाता है कि गौतम अदानी इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ही नजदीकी साथी है या दोस्त हैं और इसीलिए कई लोगों का कहना है कि उनकी बिजनेस इतनी ज्यादा बढ़ रही है, उनकी इंडिया में कई एयरपोर्ट्स जो है उनके नाम कर दी गई है, यानी कि उनकी कंपनी के नाम कर दी गई है, इसलिए उनकी कंपनी की स्टॉक्स इतना ऊपर चली गई है गौरव जी। और वे दुनिया के अब नंबर 2 सबसे अमीर आदमी है और कुछ ही दिनों में, शायद कुछ हफ्तों में या 1 महीने में, वो शायद दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। जी। उमेंद्रा जी, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा कि गूगल मैप से कैसे गलती होगी, वो कहाला ड्राइवर्स को वो किसी और डायरेक्शन में ले गया, वो तो जंगल था। हाँ जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि ज़्यादातर गूगल मैप्स लोग इस्तेमाल करते हैं जब वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं, गूगल मैप्स इस्तेमाल कर लेते हैं। और पिछले वीकेंड गौरव जी, ऐसा ही हुआ कि कई ड्राइवर्स, एक कुछ लाइक मेरे ख्याल से 100-200 ड्राइवर्स जो थे वो कोकोहाला हाईवे पर थे। वहाँ पे बहुत लंबी लाइनअप लगी थी वीकेंड में गौरव जी। वे वापस लोअर मेनलैंड मेट्रो वैंकूवर आ रहे थे क्योंकि स्कूल शुरू शुरू होने वाली थी और इतनी लंबी लाइन लगी थी, रास्ता ब्लॉक था। तो उन्होंने गूगल मैप्स इस्तेमाल किया और ये एक रास्ते ढूँढने की कोशिश की कि कैसे, गूगल मैप से ये पूछा कि कैसे हम लोअर मेनलैंड मेट्रो वैंकूवर जा सकते हैं कि वो रास्ता तो यहाँ ब्लॉक है। तो गूगल मैप्स ने उन्हें एक लॉगिंग रोड दिखाया, ये एक रास्ता जहाँ पर लकड़ी वाले ट्रक्स चलते, जो लकड़ी ढोने वाले ट्रक्स चलते हैं। तो वो रास्ता पर वो चलते गए, अंदर गए तो अंदर उन्हें जाकर पता चला कि जो ये रास्ता है, उन्होंने ये देखा, ये वॉश्ड अवे, यानी कि ये पानी से तो ये पानी से बह गया था, ये रास्ता बह गया था, वो आगे नहीं जा सके। फिर उनको घुमाकर वापस आना, कई 100 माइल उनको घुमाकर वापस आना पड़ा गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि ये ज्यादातर ये जो डिलेज हुई वो लासन हिल, जो मेरिट के पास है, मेरिट शहर के पास है, वहां पर हुई और वहां से लोगों ने एक रास्ता लिया। बाद में ये पता चला, जब उन्होंने शिकायत की गूगल मैप से, तो उन्हें ये पता चला कि एक ग्लिच के कारण, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण गूगल मैप्स ने उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दिया था कि ये लॉगिंग रोड लेकर जाओ, लेकिन ये लॉगिंग रोड तो था ही नहीं। आगे चल के ये लॉगिंग रोड बह गया था और लोगों को वहां से वापस आना पड़ा। जी। उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।